महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी। महासती मैना सुंदरी। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? शत्रु को साथ देने वाला शत्रु ही होता है, और हम अपने शत्रु के साथ कभी दया भाव नहीं रखते। पैरों तले रौंद देंगे इसके भाग्य को हम। क्या स्वीकार है तुझे? क्षमा करिएगा पिताजी, यदि यही मेरे भाग्य में है तो यही होगा। आपकी पुत्री मैना सुंदरी अपने पिताजी की विजय की कामना करेगी। हमारी कामना छोड़ तू अपने भाग्य की रक्षा कर, जिसे शीघ्र ही हमारे चरणों में झुकना होगा। अगर मेरे भाग्य की नियति यही है तो ये तो होकर रहेगा। इसमें स्वीकार करने से क्या होता है? पूर्व कर्मों का फल हर जीव को भोगना होता है। सत्य और अभिमान का ये द्वंद्व किसी बड़े अनिष्ट का संकेत दे रहा है। मैं कहाँ जाऊं ये नहीं जानती, परंतु एक माँ के जीवित रहते तो अपनी पुत्री का अहित नहीं होने दूंगी। कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम इसे पुष्प वर्षा समझे या अपनी प्रेयसी के हृदय को लुभाने वाली आपकी छल क्रीड़ा? सत्य कहें, सुना तो ये है कि प्रेमी कभी सत्य नहीं कहते, किंतु आपको अपने हृदय में बसा चुके हैं, तो जो आप कहेंगे उसे ही सत्य मान लेंगे। तो कहिए। सत्य यह है कि जैसे जैसे विवाह का समय निकट आता जाता, आपसे दूरी उतनी कष्टदायक हो रही। आपको पुष्प की भांति देखने को चित्त बेचैन रहता है। अब प्रतीक्षा नहीं होती। लोक लाज रखिए राजकुमार, धीर रखिए। कुछ ही तो समय बचा है, फिर तो हम जीवन भर आपके प्रेम नगर में विचरण करने वाले हैं। सारा ज्ञान है हमें सुरा सुंदरी, किंतु मन का पंछी सताता है, यही ना? हाँ, नेत्रों से नींद न जाने किस लोक में चली गई। आपको क्या लगता है आपकी इस अशांत प्रेम अवस्था का हमें आभास नहीं है? तो बताइए ना, क्या करें हम? कैसे काटे रोतियां जोगी बनकर? अरे कैसी कठोर हृदय प्रेयसी हो, अपने प्रेमी की मतवाली अदा पे हंसती हो। प्रेम जोक लिया है तो धीरज भी ले लो, नहीं तो पागल हो जाओगे। पागल हो जाएंगे नहीं, हो चुके हैं। आप अकेले नहीं हैं पागल, हम भी आपके जितने ही पागल हैं, नीरे पागल। देखिए, झांकिए हमारे नेत्रों में, जाग जाग कर रतियां काटी है हमने भी।
चींटी भी पाँव पड़ने से काट लेती है, और एक तू है। पिताजी ने तुझे लग्न लेखन पूजन में नहीं आने दिया, फिर भी तेरे मुख पे एक दुख की रेखा भी नहीं। पिताजी के लिए कोई क्रोध नहीं। पिता पे क्रोध करने का अधिकार संतान को नहीं होता, और फिर पिताजी का कोई दोष ही नहीं है। लग्न लेखन की पूजा में सम्मिलित होना मेरे भाग्य में नहीं था, तो मैं दुखी क्यों हूँ? क्योंकि ये भाग्य का नहीं, पिताजी के अहंकार को ठेस पहुंचाने के कारण था। मैना, तू समझती क्यों नहीं है रे? पिताजी हमारे पिता होने से पहले राजा हैं, प्रजापालक हैं। अरे निष्ठुर, कठोर हृदय कन्या, अगर तू हमारी पुत्री नहीं होती तो राजगुरु और मुनिराज से कभी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करती। ये शिक्षा तुझे भाग्य से नहीं, हमारे कारण प्राप्त हुई है। भाग्य में था तो अवश्य मिलती। चलिए माताजी। संतान को जिस आयु में माता पिता का सानिध्य, दुलार की, उनके प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है,
उनमें ऊर्जा का संचार करने का दायित्व होता है, तब एक पिता अपनी ही पुत्री को चुनौती देता है, उसे ललकारता है। ये देख हृदय अवसाद से बोझिल हो गया है। आप हमारे निर्णय के विरुद्ध जाने के संकेत दे रही हैं? कदापि नहीं। हम एक पिता की भावनाओं को एक राजा के अभिमान से मुक्त करवाने का प्रयास कर रहे हैं महाराज। ये हमारा अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। और सत्य तो ये है कि हम अपने स्वाभिमान को मैना सुंदरी के भाग्य से परास्त होता नहीं देख सकते। अगर उसका भाग्य ही उसके लिए सब कुछ है, तो हम उसके भाग्य को एक पिता के सामने टूटता, उसे मिटता हुआ देखना चाहते हैं। ये एक पिता के शब्द नहीं, एक राजा का अहंकार है, जो अपनी पुत्री के भाग्य को भी जय और पराजय के पलड़ों में तोलता है। स्मरण रखिए महाराज, ये माँ अपनी पुत्री के भाग्य को किसी भी अहंकारी से मिटने नहीं देगी। रणचंडी बनके उसकी रक्षा करेगी। इसके लिए चाहे पति से ही क्यों न टकराना पड़े। रानी सौभाग्य सुंदरी, आपने ऐसा कोई भी अनिष्ट कार्य किया तो वो राजद्रोह होगा। फिर हम ये भूल जाएंगे कि आप हमारी रानी हैं। परिणाम से भलीभांति परिचित हैं हम। आपकी काल कोठरी, कठोर यातना या मृत्यु दिन, यही दे सकते हैं ना आप। इससे अधिक और क्या देंगे महाराज। अब आप लग्न पत्रिका वचन ग्रहण कर सकते हैं। हमारे महाराज का आदेश था कि लग्न पत्रिका वचन हम स्वयं के हाथों आपको सौंपे। सहर्ष स्वीकार करते हैं। मंत्री जी, ये वचन वाचा जाए। जी महाराज। उज्जैनी महाराज पाहुपाल की ज्येष्ठ सुकन्या सुकुमारी का पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण विधि विधान अनुसार समस्त इष्ट देवगण के आशीष में आषाढ़ शुक्र दिनांक 12 देवशयनी आषाढ़ी एकादशी के दिन वामन पूजा उपरांत सानंद संपन्न होने का शुभाशुभ मुहूर्त स्वीकार हुआ है। हमें स्वीकार्य है। धन्यवाद। शीघ्र ही टीका प्रसंग का शुभ समाचार भी आपको भेज दिया जाएगा। अति शीघ्र भेजिए महामंत्री। हम उज्जैनीय महाराजा को अपने संबंधी जानकर कितने प्रसन्नचित हैं, ये आप नहीं अनुभव कर सकते। आपके मुख की लालिमा आपका भाव प्रकट करती है महाराज। तो फिर महाराजा पाहुपाल से हमारे हृदय के भाव अवश्य प्रकट कीजिए और उनसे कहिए हम शीघ्र उनके दर्शन के अभिलाषी हैं। संभवतः महाराज पाहुपाल के भी आपके प्रति यही विचार है। वो भी आपके स्वागत सत्कार के शुभ अवसर की व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अनुभव कर सकते हैं महामंत्री। वो महान नृपति जो प्रजा के सुख से सुखी और दुख से दुखी होता है, वो अवश्य ही अपने संबंधियों को हृदय में बसा के रखता होगा। उन्हें आप हमारा सत सत प्रणाम कहिएगा। जी अवश्य। रघा, आज तो मंदिर में कुछ भी नहीं मिले, केवल ये 4 फल ही मिले। ये घृणित प्राण हरने वाला रोग देकर ईश्वर काहे एक ही बार में प्राण निकाल नहीं देता।
जीवित हैं, परंतु ना भोजन है ना जल है। महाराज, ये लीजिए, खा लीजिए महाराज। नहीं, ये तुम्हारे लिए, इसे तुम ही खाओ। नहीं नहीं महाराज, हमारे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण जीवन आपका है। आप पे इसका प्रथम अधिकार है। आप राजा है। क्यों पुकारते हो मुझे राजा? मैं केवल तुम्हारा साथी हूं, दरिद्र हूं, कुष्ठा हूं, मित्र हूं। मत पुकारो मुझे राजा, मत पुकारो मुझे राजा, मत पुकारो राजा। ऐसा ना कहो महाराज। अरे चरणों की धूल मुकुट पे लगने से धूल मुकुट नहीं बन जाती। आप राजा हैं, हम आपके दास, यही सत्यता है। इस सत्यता को स्वाहा कर दो मित्र। इस दयनीय अवस्था में मुझे राजा पुकार कर मुझे और कष्ट ना दो, ना दो। वचन दो मित्र, वचन दो कि हमारे अतीत का परिचय किसी को न दोगे। वचन दो, वचन दो हमें, वचन दो। प्राण ले लो महाराज, परंतु ऐसा कठोर वचन हमें न लो, हमसे न लो महाराज। महाराज नहीं, कुष्ठा पुकारो हमें। हाय, ये क्या रे दीदी पुकार, ये क्या रे दीदी पुकार।